सिद्धाणं नमो आहिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहिसावसाहुणम्। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की यहाँ पर आचार्य भगवान का गुणानुवाद आज आचार्य भक्ति के माध्यम से उपसंहार के रूप में चल रहा है और बताया जा रहा है कि जो आचार्यों के हमने विशेषण पढ़े हैं उन विशेषणों में उनकी जो हमने स्तुति की है वह स्तुति कैसे करनी चाहिए, हाथ जोड़े तो हाथ कैसे जोड़ना चाहिए, हाथ जोड़ने की मुद्रा हमारी कैसी होनी चाहिए, और जब हम भगवान को या गुरुओं को नमस्कार करते हैं तब उसमें हम किस प्रकार के फल की अपेक्षा रखते हैं, ये यहाँ पर उपसंहार के रूप में बताया जा रहा है। ईदृश गुण संपन्नान स्मान भक्त्या विशालया स्थिर योगान विधिन्यानारतमग्रयान मुकुलीकृत हस्त कमल शोभित शिरसान अभिनौमि सकल कलुषम प्रभुबोधय जन्म जरा मरण बंधन मुक्तान शिव मचल मनग मक्षय मव्याहत मुक्ति सौख्यमस्तति सततम। यहाँ पर कहा जा रहा है ईदृश गुण संपन्नान, जो आचार्य परमेष्टि के ऊपर हम सभी विशेषण पढ़ कर के आए हैं पहले, उन गुणों से सुशोभित हैं आचार्य भगवान, और जिनकी विशेषता बताई जा रही है कि स्थिर योगान, जिनके मन वचन काय अनेक परिसहों के आ जाने पर भी सदा स्थिर रहते हैं। 22 परिसय है और 22 परिसय के अलावा भी और भी परिसर हुआ करते हैं, उनमें से कोई भी परिसय आ जाए पर मन वचन काय से वे कभी विचलित नहीं होते हैं। अपने व्रतों में हमेशा स्थिर रहते हैं और विधि नाना रत्मग्रयान, ऐसे आचार्य परमेष्टि के समस्त गुणों को धारण करने की मुख्य जहाँ पर प्रधानता होती है, ऐसे विशेष विशेष गुण जिनके अंदर होते हैं, सकल परिसय जना और सकल कलुष प्रबोधय जन्म जरा मरण बंधन मुक्तान, जो हमेशा अशुभ कर्म के उदय से प्राप्त होने वाले जन्म मरण बुढ़ापा आदि समस्त दोषों से संबंध रहित हुआ करते हैं। सर्वथा अब उनका प्रयास इसी ओर रहता है कि हमारा दोबारा जन्म न हो, हमारा जन्म जरा और मरण का जो रोग है वो हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए, इस भावना से जो सहित होते हैं, ऐसे आचार्य भगवान को यशमान विशेषण दिया है। ऐसे आचार्य भगवान को विशालया भक्त्या नमस्कार कर रहे हैं, पर कैसे कर रहे हैं? विशालया, विशालया यानी बहुत बड़ी भारी भक्ति से, भक्त्या भक्ति पूर्वक विधि पूर्वक आचार्य परमेष्टि को नमस्कार कर रहे हैं। और विशेषण दिया है मुकुलीकृत हस्त कमल शोभित शीर्षा। मुकुली यानी कि हाथों को मुकुलित कर देना, ऐसे नहीं करना, ऐसे भी नहीं करना। हम नमस्तु करते हैं, कुछ भी करते तो ऐसे जाके खड़े हो जाते। हाथों की मुद्रा बताइए कि जब हम नमस्कार करते हैं परमेष्टि को, अरहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, साधु परमेष्टि, तो हाथ मुकुलित हो, कमल का आकार हो, मुकुलित कर और फिर शीर्षा यानी कि फिर अपने हाथों को माथे पर
रख कर के प्रणाम करने की मुद्रा ये हुआ करती है। और इस मुद्रा के माध्यम से बताया जाता है कि ऐसा नमस्कार करते हुए जो भक्त होते हैं वह शिवम अत्यंत प्रशंसनीय अचल, यानी कि जो फिर कभी भी छूटता नहीं है। ऐसे मोक्ष की विशेषताएं बताई जा रही हैं कि जो मोक्ष प्रशंसनीय है, अचल है, यानी कि लौट कर के फिर वहाँ से यहाँ पर नहीं आते हैं। और दूसरा विशेषण है अनघम, पाप से रहित है। जैसे ही हम नमस्कार की मुद्रा करते हैं, हम नमस्कार करते हैं, हमारे पाप कर्म नष्ट होते हैं, क्षय को प्राप्त होते हैं, हमारा अहंकार गलित होता है और अव्याहत बाधा रहित इति, इस प्रकार मुक्ति सौख्यम मोक्ष सुख का सततम सदा अस्तु हमें प्राप्त हो, इस भावना को लेकर के भक्त अपने भगवान को नमस्कार करता है। हाथ जोड़ करके जियो, बांध करके नहीं। अगर हाथ बांध करके जिए तो अपने भी पराये हो जाएंगे, और अगर हाथ जोड़ करके जिए तो पराये भी अपना हो जाएंगे। भारत देश वो देश है जहाँ पर हाथ जोड़कर अतिथि का, बड़ों का सम्मान किया जाता है। हाथ मिला करके नहीं, हाथ मिला करके शेक हैंड करने की पद्धति, रिवाज भारत की नहीं है। हाथ मिलाने की पद्धति तो पश्चिमी पद्धति है, वहाँ का ये रिवाज है। और हाथ इसलिए मिलाते हैं, हाथ मिलाने का उनका मतलब होता है दूसरों की ताकत को भांप लेना, सामने वाला कितनी ताकत को लेकर के है, वैसे ही उनका सम्मान और स्वागत किया जाता है। पश्चिमी पद्धति में सामने वाले की ताकत को देखकर, यानी कि पैसा को देख करके उनका स्वागत और सम्मान किया जाता है, जबकि भारतीय पद्धति में ऐसा नहीं है। भारतीय पद्धति का सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम। यहाँ तो सभी हम एक हैं, सभी के अंदर प्रभु है, सभी के अंदर वही आत्मा है, सभी के अंदर वही प्रभु का प्रकाश है, हम सब एक हैं। इसलिए भारत की ताकत प्रभु है और पश्चिम की ताकत पैसा और प्रतिष्ठा है। 9 बार बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं बड़े बाबा नमः।